मसीह के अज़ीम और बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं मेरी मदद मेरा खुदा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने आज फिर मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे नई पैदाइश के ऊपर। मेरा साथ दीजिएगा। मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ने जा रहा हूं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 3री आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा के कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बात चल रही है निकोदेमुस और यीशु मसीह के बीच। अब निकोदेमुस रात के वक्त यहाँ पर यीशु मसीह के पास आता है। मेरे अजीज़ों, निकोदेमुस सरदार काहिनों का सरदार था। इसके पास बड़ा इल्म था, बड़ा नॉलेज था हर एक चीज़ का, शरीयत का भी। मेरे अजीज़ों, मगर ये अपनी राया के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने शागिर्दों के साथ नहीं आया, क्योंकि ये अगर उनके साथ आता यीशु के पास तो इसकी वैल्यू ना रहती। अब ये रात के वक्त आया है खुदावंद यीशु मसीह के पास, जब सब सो गए, अपने अपने घरों में चले गए। तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। एक उस्ताद जिसके पास बड़ा इल्म है, वो आके अपने सारे इल्म को पीछे कर रहा है और यीशु को कह रहा है कि तू उस्ताद होकर आया है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जिक्र आ गया नई पैदाइश का। इसके ही ऊपर आज फिर हम बात करेंगे, नई पैदाइश के ऊपर या नए सिरे से पैदा होना। ये दोनों चीज़ें मेरे अजीज़ों एक ही हैं। नए सिरे से पैदा होना या नई पैदाइश या नया मखलूक बनना, ये तमाम चीज़ें एक ही हैं। इसका मतलब यह है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उसे पीछे कर देना या छोड़ देना या उसको मलिया मीट कर देना और नई ज़िंदगी गुजारना, ये नई पैदाइश है। ये नई पैदाइश है मेरे अजीज़ों। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई नए सिरे से पैदा ना होगा वो खुदावंद की बादशाही को देख नहीं सकता। जाना तो बड़ी दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। आप जानते हैं कि जहां हमने जाना होता है, किसी बस का वेट कर रहे होते हैं, तो हमारे जाने से पहले हमारी नज़रें वहां पहुंचती हैं कि हाँ, ये वही बस है, ये वही गाड़ी है जिसमें मैंने जाना है। हाँ मेरे अजीज़ों, ये बात बड़ी हिला देने वाली बात है कि जाना तो दूर की बात, आप उसे देख भी नहीं सकते। मेरे अजीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हम सब नए सिरे से पैदा हो जाएं, नए सिरे से पैदा हो जाएं, नया मखलूक बन जाएं, पुरानी चीज़ों को बाय बाय बोल दें। अब नए सिरे से कैसे पैदा होंगे, इस बात का ज़रा एल्डर साहब हमें बताएं। मैं आपको बताता हूँ मेरे अजीज़ों, नए सिरे से हम कैसे पैदा होते हैं। जब हम अपने सच्चे दिल से तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं। अब खुदावंद का ख़ानदान क्या है? जो खुदावंद के रूहानी लोग हैं इस ज़मीन पर, जो दुआ में, रोटी तोड़ने में, रफ़ाकत रखने में रहते हैं, उन्हीं के साथ हमने रहना है। अब रहने का मतलब ये भी नहीं कि अपने घर वालों को छोड़ ही देना है, नहीं, ऐसा जिक्र कहीं नहीं है बाइबल में। हमने उनको नहीं छोड़ना मेरे अजीज़ों, हमने उनको नहीं छोड़ना। हमने उनके साथ रहते ही खिदमत करनी है और अपनी ज़िंदगी को एक नया बनाना है, एक तब्दीली लानी है, अपने अंदर चेंजिंग लानी है। पुरानी चीज़ों को बाय बाय कर दें, दुआ करें, तौबा करें सच्चे दिल से, पानी का बपतिस्मा ले, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दुआ करें और खुदावंद देखे फिर आपको कैसे कसरत से इस्तेमाल करता। मेरे अजीज़ों, कसरत से वो आपको इस्तेमाल करेगा, मेरा ईमान है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए हम दुआ करेंगे।
ऐ मुहीब ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तू हर बनी हुई इंसान को नए सिरे से पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा उन सुनने वाले कानों को, देखने वाली आँखों को नए सिरे से पैदा होने की तौफीक अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते तो हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।